आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो फ्रांस के एवियन शहर में आज G7 समिट मीटिंग का आखिरी दिन है और पूरी दुनिया की निगाहें एक बायलैटरल मीटिंग पर टिकी हुई है। वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। आज दोनों ही नेताओं की टॉप लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, बातचीत होने वाली, द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं और किन किन मुद्दों पर बातचीत आज हो सकती है वो आज हम आपको इस वीडियोस के जरिए बताने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी की मीटिंग को लेकर के हो रही है। उनकी जो वीडियोस वायरल हुए G7 समिट को लेकर के, बेशक वो मुलाकात काफ़ी छोटी थी। आज जो मीटिंग होगी 6:15 पर, शाम 6:15 पर, उस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो कैसी होने वाली है। क्योंकि केमिस्ट्री को लेकर इसलिए जिक्र हो रहा है कि अभी हाल ही में जो वीडियोज़ वायरल हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ हैंड शेक किया है, गले नहीं मिले हैं। क्योंकि व्हाइट हाउस में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे तो हाथ मिलाया और काफ़ी देर तक जो उनका हाथ था वो एक दूसरे का उन दोनों ने थामे रखा था और इसीलिए उनकी केमिस्ट्री को लेकर के कई बार सोशल मीडिया में चर्चा भी होती रहती है और साथ ही गले भी एक दूसरे को लगाया। लेकिन इस बार G7 समिट से जो छोटे छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उससे हर कोई ये चर्चा कर रहा है, हर कोई ये बातचीत कर रहा है कि आखिर क्या यहाँ पर इस केमिस्ट्री में कुछ कमी देखी जा रही है। बहरहाल 6:15 पर आज जो मीटिंग होने वाली है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली है। कई अहम मुद्दों को लेकर के दोनों नेता बातचीत करने वाले हैं। पिछली छोटी मुलाकात में हैंडशेक हुआ था लेकिन गले एक दूसरे को नहीं लगाया इन्होंने, क्योंकि वॉशिंगटन वाली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से इन्होंने मुलाकात की थी और इसलिए हर बार उनकी केमिस्ट्री को लेकर के चर्चा होती है। अब आपको बता दें मुख्य एजेंडा आज की मीटिंग का क्या होने वाला है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के आज इस मीटिंग में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो तमाम देशों पर टैरिफ बढ़ाया था उनमें भारत भी शामिल था, जिसको लेकर के टैरिफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई। उसके बाद उस टैरिफ को घटाया भी गया, 50% से 25 हुआ और 18%। इसके अलावा H1B वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी, इसको लेकर के भी आज के इस बायलैटरल मीटिंग में चर्चा हो सकती है। देखिए H1B वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के जो इंडियन की IT कंपनीज अमेरिका में हैं और जितने भी भारतीय लोग हैं जो अमेरिका में कामकाज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पॉलिसी की वजह से प्रभावित हुए थे, क्योंकि एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर और न सिर्फ वक्त आपका लेगा बल्कि एक भारी भरकम रकम भी आपके जेब में भी प्रभाव डालेगा इस नई पॉलिसी के तहत। और इस नियम को लेकर के भी बदलाव की मांग जो भारत है वो लगातार कर रहा है और इस नियम के तहत जिस प्रकार से भारतीय जो अमेरिका में रह रहे थे उन्हें वापस भारत भेजने का जो निर्णय अमेरिका की तरफ से सुनाया गया था उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली थी। इसके अलावा होर्मुज़ में अमेरिका अटैक में 3 भारतीयों की मौत का मुद्दा, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के भारत ने तुरंत ही जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री हमारे, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और कड़ा विरोध भी जताया था कि जिस प्रकार से हमारे जो 3 भारतीय नाविक हैं उनकी अमेरिका के इस अटैक में मौत हुई थी। तो भारत इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और नाराज़गी जाहिर भी की थी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दुख तक व्यक्त नहीं किया गया था जिस प्रकार से जो हमारे इंडियन नाविक हैं वो इस हमले में मारे गए थे ओमान की खाड़ी में जब वहाँ पर। तो इसको लेकर के क्या बातचीत आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि ट्रंप के जो सेकंड टर्म में हमने देखा कि जिस प्रकार की बयानबाजी ट्रंप की तरफ से की गई है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, बार बार मध्यस्थता की बात प्रेसिडेंट ट्रंप करते आए हैं, जबकि भारत ने ये क्लियर कर दिया था कि DGMO की बातचीत और पाकिस्तान की गिड़गिड़ाने की वजह से हमने इस हमले को रोका था, खत्म नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते आए कि पाकिस्तान और भारत के बीच मैंने मध्यस्थता कराने का काम किया है और इस वजह से ये जो युद्ध छिड़ा था भारत पाकिस्तान के बीच उसे रोक दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन बयानों को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा खटास देखने को मिली थी। तो क्या वो तमाम जो खटास है, जो नाराज़गी है, जो उतार चढ़ाव अमेरिका और इंडिया के रिश्ते के बीच आया था वो आज दूर हो जाएगी। इसीलिए आज की इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा ईरान अमेरिका तनाव और ऊर्जा संकट, एक पूरे विश्व के लिए जिस प्रकार से संकट तेल को लेकर के, गैस को लेकर के बना हुआ है, अमेरिका, इजरायल और
ईरान के बीच छिड़ी युद्ध के बाद उसको लेकर के भी आज चर्चा हो सकती है। और साथ ही इसको लेकर के भी भारत और रशिया के बीच जो रिश्ते हैं और तेल को लेकर के जिस प्रकार का व्यापार वहां पर किया जाता है उसको लेकर के भी बातचीत आज के इस बायलैटरल मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो सकती है। क्योंकि तेल के जो बढ़ते दाम है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और जो रही है स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीते कई दिनों से हमने जो देखा, अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने पीस डील साइन कर दी है, अब कुछ नहीं होगा और जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो ईरान नहीं रख सकता, इस टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी दो राहें नहीं है। ये तनातनी की स्थिति जो बनी और जो तनावपूर्ण स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना, तेल को लेकर के जो महंगाई अपने चरम पर थी, न सिर्फ भारत में बाकी देशों ने भी इसकी मार झेली और अभी भी झेल रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के भी वैश्विक संकट को लेकर के तेल और गैस के उत्पादन को लेकर के भी बातचीत हो सकती है? तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसको लेकर के आज शाम 6:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत होने वाली है। अब देखना होगा, उनकी केमिस्ट्री को लेकर के हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या हैंडशेक से ये जो मीटिंग है वो आगे बढ़ करके गले मिलने तक पहुंचेगी? क्योंकि वॉशिंगटन में जो गर्मजोशी से स्वागत प्रेसिडेंट ट्रंप का हुआ था और एक वीडियो की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों पर हमले में रिश्तों में काफ़ी तनाव बढ़ा था, ये हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा ये वीडियो G7 में सीट अरेंजमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के राइट हैंड साइड पर बैठे हुए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस रूम में पहले ही आकर के अपनी सीट पर बैठ गए थे। बाकायदा सभी लीडर्स के सीट नेम प्लेट्स के साथ वहाँ पर रखे हुए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही उस रूम में एंटर करके वहाँ पर बैठ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी के जो अन्य टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि तमाम जो टॉप लीडर्स हैं G7 समिट में हमने कई बार ऐसी पिक्चर्स देखी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लेते हैं, उनके ऑरे को काफ़ी पसंद किया जाता है, उनसे काफ़ी देर तक लंबी लंबी बातचीत होती रहती है। तो वही बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कमरे में एंटर होते हैं और ट्रंप के राइट साइड में उनकी सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी। प्रधानमंत्री जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, ट्रंप पीछे मुड़ते हैं और उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ट्रंप खड़े हो जाते हैं और उसके बाद हैंडशेक करते हैं और दोनों के बीच कुछ ही सेकंड्स की बातचीत होती है। और वो वीडियो भी हमने आपको देखा। करीब 5 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इससे पहले आखिरी द्विपक्षीय मुलाकात 2025 में वॉशिंगटन में हुई थी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और तब से लेकर के अब 2026 में कुल 16 महीने बाद इन दोनों नेताओं की मीटिंग होने वाली है और ये द्विपक्षीय वार्ता जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ट्रंप के बैलेंस बिगड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारा दिया था। G7 समिट में जब फोटो सेशन हो रहा था उस वक्त हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपनी जगह पर पहुंच रहे थे, उनको वहां पर सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आई, थोड़ा बैलेंस उनका बिगड़ा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना हाथ दिया और ट्रंप ने उस हाथ को पकड़ करके अपने जगह पे वो खड़े हो गए। ट्रंप मोदी के सारे सीढ़ी पे चढ़े और साथ ही मैक्रो ने जब ये कहा कि रेडी एवरीबॉडी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वी आर ऑलवेज रेडी। तो ये G7 समिट को लेकर के अब तक की मीटिंग थी। अब जो आज आखिरी दिन है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत होती है, किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होती है और साथ ही जो केमिस्ट्री है वो क्या और पहले से भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।